अस्सलामुअलैकुम। आज हम नेचर ऑफ पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे। पोइट्री जो इमिटेशन है नेचर की, पोइट्री इज़ एन इमिटेशन ऑफ नेचर। इट फंक्शंस इज़ टू टीच और डिलाइट। इसका फंक्शन होता है कि वो सिखाती भी है और खुश करती है, मज़ा देती है, रूह को सुकून देती है। डिवाइन डिवीजन ऑफ पोइट्री बाय सिडनी के हवाले से जो उसकी डिवीजन है वो ये है: रिलीजियस, मॉरल और प्रॉपर पोइट्री। रिलीजियस और डिवाइन पोइट्री के बारे में वो कहता है कि वो बाइबल में पाई जाती है और अदर रिलीजियस बुक्स में। मॉरल और फिलोसफिकल पोइट्री के बारे में वो कहता है कि डील्स विद द मैटर ऑफ फिलोसफिकल और मॉरल और नेचुरल, एस्ट्रोनॉमिकल और कि वो अखलाकी अंदाज से भी बताता है, कुदरती लिहाज से भी पोइट्री मैटर करती है, एस्ट्रोनॉमिकल लिहाज से भी और हिस्टोरिकल लिहाज से भी। दिस काइंड ऑफ कर देने वाली, अच्छा महसूस कर देने वाली और लिहाज से लिखी जाती है। प्रॉपर या रियल पोइट्री जो होती है या नेचुरल पोइट्री जिसको हम कह सकते हैं, वो इट टीचेस डिलाइट, इट डिलाइट्स टीचर्स एंड मूव्स टू गुडनेस, कि वो हमें अच्छाई की तरफ लेके जाती है और अच्छाई का रास्ता दिखाती है। एज मेकर, अब जो ग्रीक थे वो पोएट के बारे में क्या, पोएट्री के बारे में या पोएट के बारे में क्या सोचते थे? पोएट के बारे में जो शायद पोएट्री कहता है, ग्रीक्स उनके बारे में सोचते थे। ग्रीक्स कॉल्ड अ पोएट एज अ मेकर। ऑल आर्ट्स इमिटेट नेचर, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, फिलॉसफी और फिजिक्स। जो पोएट है वो हर चीज़ को इमिटेट कर सकता है, हिस्ट्री को भी, एस्ट्रोनॉमी को भी, मैथमेटिक्स को भी और फिलॉसफी को भी। मतलब कि हर चीज़ इमिटेशन में आ सकती है। तो पोएट्री सिर्फ इमिटेट करती है ना, तो फिर बाकी सारी चीज़ें भी इमिटेशन में इमिटेट करती हैं। जैसे हिस्ट्री भी इमिटेट करती है, मैथमेटिक्स भी, फिज़िक्स भी, फिलॉसफी भी और एस्ट्रोनॉमी भी। और ग्रीक्स पोएट्स के बारे में क्या कहते हैं कि पोएट क्रिएट्स अनदर नेचर। जो पोएट है वो एक अलग ही दुनिया बता देती है। प्रेजेंट्स आइदर एज बेटर देन नेचर और क्वाइट न्यू, और या तो वो नेचर से ज़्यादा बेहतर बता देती है, ये सिडनी ग्रीक्स के लिहाज से है, या वो बिल्कुल ही अलग एक दुनिया बना देती है। पोएट एज प्रॉफिट, जो वो किस्मत का हाल बताने वाले भी लोगों, उनको ग्रीक समझते थे कि ये ना ग्रीक किस्मत का हाल बता देते हैं। रोमन्स कॉल्ड पोएट एज वेट और प्रॉफिट। जो रोमन्स थे वो पोएट को प्रॉफिट भी कहते थे और वेट भी। यहाँ पे ये जैसे हम किस्मत का हाल बताने वाले होते हैं ना, वैसे, या कोई पेशेंट गोई करने वाले होते हैं उस लिहाज से। जैसे हम कहते हैं ना कि वो हमें वो सारी आने वाली खबरें बता देते हैं जो नहीं हो। इट वॉज बिलीव दैट पोइट्री हैज़ सम डिवाइन फोर्स। वो ये बिलीव करते थे कि जो पोइट्री है उसमें कोई कुदरती ताकत है। पोइट्री इज़ सुपीरियर, पोइट्री वो बहुत आला पाए की है। पोएट गिव्स परफेक्ट पिक्चर, पोएट जो है वो बहुत अच्छी तस्वीर आता है। पोएट गिव्स आइडियल इमेज ऑफ वर्च्यू एंड वाइस। पोएट्री जो है वो पोएट जो है वो अच्छाई और हर बुराई, हर चीज़ का इमेज बहुत अच्छे से बताता है और अखलाकन भी बहुत अच्छे से ही एक्सप्लेन करता है। पोएट स्ट्राइक्स एंड सोल, जो पोएट्री होती है वो हमारे दिल को छूती है और हमारी रूह को। पोएट इज़ लिबरल नॉट रिजिड लाइक हिस्ट्री। पोएट जो होता है वो लिबरल होता है, रिजिड नहीं होता, जैसे हिस्ट्री रिजिड होती है। अब अपॉलजी ऑफ पोएट्री के सम कोटेशंस हैं, वो आपको मैं बता देती हूँ। वो ये हैं: द पोएट ही नथिंग अफर्म्ड एंड देयरफॉर ही नेवर लाइट, देयरफॉर नेवर लाइट। दूसरी कोटेशन है सेकंड नंबर: विद अ सोर्ड दाउ माइस्ट किल दे फादर, दाई फादर, एंड विद अ सोर्ड दाउ डिफेंड दाई प्रिंस एंड कंट्री। थर्ड कोटेशन है: म्यूजिक आई से द मोस्ट डिवाइन स्ट्राइकर ऑफ सेंस।
फोर्थ कोटेशन है, पोएट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर विद दिस एंड टू टीच एंड डिलाइट। एंड पोइट नेक्स्ट लास्ट कोटेशन है, पोइट्स आर एक्नॉलेज अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। के ये सारी कोटेशंस हैं, ये आपने एज इट इज़ कोटेशंस जो होती हैं किसी भी किताब की, किसी भी पोइट्री, किसी भी राइटर की, वो आपने एज इट इज़ लिखनी होती हैं। तो आप इनको एज इट इज़ याद करेंगे और एज इट इज़ ही लिखेंगे और ज़रा हाईलाइट करके लिखिएगा पेपर में, ठीक है। ये है हमने देखा नेचर ऑफ पोइट्री। उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी। जो ना समझ आए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।